चलिए आज हम लोग देखेंगे संविधान में भाग 3 देखेंगे। भाग 3 में क्या वर्णन है, तो मौलिक अधिकार वर्णन है। ठीक है ना। आज हम लोग देखना है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, मौलिक अधिकार को क्या कहा गया है और कौन कौन से मौलिक अधिकार वर्तमान में है, कौन कौन से नहीं है। ठीक है ना। आज हम लोग को देखना है भाग नंबर 3। टॉपिक है मौलिक अधिकार। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग का टॉपिक है संविधान में भाग 3 पढ़ेंगे। ठीक है ना। अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। ठीक है ना। 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए जब संविधान लगा था उस समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। ठीक है ना। लेकिन अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार पूछेगा तो आप 6 बताएंगे। देखिए मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दोनों बात एक ही है। तो पहले मौलिक अधिकार 7 था और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 है। आपको याद रखना है। ठीक है। आते हैं आगे। देखिए भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक है। ठीक है ना। किस भाग में है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं भाग नंबर 3 में है। ठीक है। आते हैं देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या है। ठीक है ना। 12 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार 12 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। ठीक है ना। अनुच्छेद 13 क्या है, तो मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाला कानून निरस्त है। इसका मतलब ये है कि अगर संविधान में पहले से कोई भी मौलिक अधिकार या कोई भी कानून जो लागू हुआ है, ठीक है ना, पहले से या वो बाद में लगा है, उस कानून से जनता का, व्यक्ति का, मानव का हनन हो रहा है, तो उस कानून को समाप्त करने का अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 13 देता है। ठीक है। जैसे उदाहरण में आपको हम बता रहे हैं, जैसे 3 तलाक बहुत पहले सदियों से लगा हुआ था कि तलाक तलाक 3 बार बोल देने से क्या हो जाता था, तो रिश्ता टूट जाता था। ठीक है ना। तो ये जो तलाक तलाक जो था, इसको जो है संशोधन करके हटा दिया गया है। ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर किसके तहत हटाया गया है, 13। इस तलाक तलाक की वजह से बहुत सारे महिलाओं की जिंदगी नुकसान हो जा रही थी। इसके वजह से जो अनुच्छेद 13 है कि संविधान में कोई भी कानून पहले से लगा हो या बाद में लगा हो, ठीक है ना, उससे मानव का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, छीना जा रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसको जो है अनुच्छेद 13 के तहत उसको हटाया जा सकता है। ठीक है ना। ये है अनुच्छेद 13। ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए पहला मौलिक अधिकार देखते हैं। पहला मौलिक अधिकार जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। पहला मौलिक अधिकार हम लोग देखेंगे। देखिए पहला मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में वर्णन किया गया है। ठीक है ना। पहला हम लोग का मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, समानता का। अनुच्छेद नंबर 14 से 18 है, ये हम लोग का पहला मौलिक अधिकार है। आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे समानता का अधिकार है। ठीक है ना। पहला मौलिक अधिकार क्या है, समानता का अधिकार है। ठीक है ना। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 14 में क्या है, तो कानून के समक्ष समानता है। एक जो कानून के समक्ष जो समानता है इंग्लैंड से लिया गया है, एक जो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना। तो कानून सभी लोगों के लिए एक समान है। ठीक है ना। मान लीजिए कि एक कोई अमीर व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति, उसमें कानून में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। दोनों गलती करेंगे तो दोनों लोगों को सजा एक समान दिया जाएगा। ठीक है ना। ये है कानून के समझ समानता। ठीक है ना। कानून सबके लिए समान है। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है कि धर्म है, जाति है, लिंग है, मूल वंश या जन्म के स्थान पर किसी भी व्यक्ति से भारत में निवास करने वाला किसी भी व्यक्ति से आपको भेदभाव पे रोक लगा दिया गया है, निषेध किया गया है। ठीक है ना। धर्म के आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति दूसरा धर्म अपनाए या अपना धर्म, कोई भी जाति का व्यक्ति है, लिंग माने स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लड़का लड़की से भेदभाव नहीं कर सकते। मूल वंश या तो पाकिस्तान का व्यक्ति हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका को, भारत में रह रहे तो उससे आप मूल वंश के आधार पे या जन्म के स्थान पर यानी उससे आप भेदभाव नहीं कर सकते। इसको रोक लगाने का काम अनुच्छेद नंबर 15 कर रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं 16 सार्वजनिक रोजगार, सरकारी नौकरी, जैसे सार्वजनिक रोजगार है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण यानी अवसर की समानता की बात
की गई है। ठीक है ना, सरकारी नौकरियों में जो आपको आरक्षण या छूट मिलता है अनुच्छेद नंबर 16 के तहत मिलता है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 17 स्पेशल अनुच्छेद जो 17 है, ये गांधी जी का अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 41 है। ये ग्राम पंचायत है, अनुच्छेद 17 आप देख ही रहे हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन है, माने अंत है। ठीक है ना, इसको देखिए, अस्पृश्यता समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ छुआछूत का अंत है। ठीक है ना, ये छुआछूत को पूरी तरीके से समाप्त करता है। ठीक है ना, अनुच्छेद कौन सा 17। ठीक है। 18 देखते हैं, उपाधियों का अंत है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में पुरस्कार या उपाधि मिल रहा है तो अपने नाम के आगे या पीछे लगा नहीं सकता। उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन अगर मान लीजिए डॉक्टरी की पढ़ाई किया है या कोई व्यक्ति सेना में, उन लोगों को उपाधियों का अंत नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे मेजर, जनरल, ये सब उपाधि लगता है, तो ये सेना में उपाधियों का अंत नहीं हुआ है। ठीक है ना, एजुकेशन के हिसाब से उपाधियों का अंत नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जो समानता का अधिकार है 14 से 18 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। आते हैं दूसरा का मूल अधिकार। 2 नंबर मूल अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 19 से 22 में सिर्फ जो है आजादी यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलिए हम अनुच्छेद 19 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता। ठीक है ना, स्वतंत्रता है। वर्तमान में स्वतंत्रता 6 प्रकार की है। ठीक है ना, जब संविधान जब लगा था तो उस समय स्वतंत्रता 7 प्रकार की थी। ठीक है ना, तो देखिए, पहला स्वतंत्रता है बोलने की आजादी है, भारत में कहीं भी आप बोल सकते हैं। दूसरा का है एकत्र होने की आजादी है, बिना हथियार के आप शांतिपूर्वक कहीं भी एकत्र हो सकते हैं, ये दूसरा आपका स्वतंत्रता है। ठीक है ना, पूरे भारत में कहीं भी आप संगठन बना सकते हैं या सभा बना सकते हैं। ठीक है ना, बिना हथियार का, याद रहे। पूरे भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं। ठीक है ना, पूरे भारत में कहीं भी संपत्ति खरीद कर आप बस सकते हैं, बसने की आजादी है। अब पूरे भारत में आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अनुच्छेद नंबर 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है ना, अब पहले कितना था? 7। पहला क्या? बोलने की आजादी है, भारत में कहीं बोलिए, भारत में कहीं भी एकत्र हो जाइए, इकट्ठा हो जाइए शांतिपूर्वक बिना हथियार के साथ। भारत में कहीं भी संगठन या सभा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में कहीं भी घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में संपत्ति खरीद कर कहीं भी बच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में कहीं भी अपना व्यवसाय या व्यापार कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आखिर में 7वां क्या था? 6 तो हम जान गए, तो 7वां संपत्ति का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना, 7वां जो स्वतंत्रता था वो मौलिक अधिकार था, उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। आते हैं हम अनुच्छेद नंबर 20 में, देखते हैं क्या है। कर कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है ना, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या है? संरक्षण है। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए 2 अपराध किया है तो उस दोनों अपराध का उसको सजा हो गया, सजा काट आने के बाद अगर वो आप सोचेंगे कि दोबारा उस पर हम केस फाइल कर दें, एफआईआर करके फिर उसको सजा दिलाएं, तो ऐसा प्रावधान नहीं है। कई गलतियों का जो है अगर एक बार उसको सजा मिल गया है तो दोबारा पिछली गलतियों का उसे सजा नहीं दिया जा सकता। ये यही कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या है? संरक्षण की बात करता है। ठीक है ना, एक अपराध किए, एक बार गलती मिल गया तो उसी अपराध पे दोबारा आपको सजा नहीं मिलेगा। ये अनुच्छेद नंबर कौन सा कह रहा है? 20 कह रहा है। ठीक है। अनुच्छेद 21 देखते हैं। अनुच्छेद 21 है कि आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, आपको जीवन जो है जीने का अधिकार देता है। ठीक है ना, यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन जीने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है ना, आप किसी भी प्रकार से जी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जीने का अधिकार, इसको हम बोलते हैं प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, इसी को बोला जाता है। आपकी प्राणों को रक्षा करता है, आपको मरने का अधिकार नहीं देता, सिर्फ जीने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 21 है। ठीक है ना, आपको सिर्फ जीने का अधिकार देता, मरने का अधिकार नहीं देता। इसको हम लोग प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 21 है। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद नंबर 21 को या 21 ए देख लेते हैं, ये क्या है। तो इसको संशोधन करके अनुच्छेद नंबर 45 से, अनुच्छेद नंबर 45 से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में
एक नियम था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सभी राज्यों को देना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो वहां पे जो है राज्य के नीति निषेध तत्वों से अनुच्छेद नंबर 45 से इसको लाकर मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। अनुच्छेद 21 कॉम में इसको रख दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना क्या है, अनिवार्य है। तो पूछेगा अनुच्छेद 21 कॉम में क्या है, आपको बताना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 22 देखते हैं, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है, ठीक है ना। गिरफ्तारी और निरोध में क्या है, संरक्षण है। माने किसी भी व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है वो दो प्रकार से होती है, एक शक के आधार पर गिरफ्तारी होगी, एक दंड के आधार पर गिरफ्तारी होगी, ठीक है ना। ये जो अनुच्छेद 22 ये कहता है कि शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, या दंड के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। दंड माने मान लीजिए कोई गलती किया है, अपराधी है, तो उसके आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। आप मान लीजिए शक, अगर मान लीजिए कि लग रहा है कि पुलिस को लग रहा है कि व्यक्ति आतंकवादी है, चाहे इस तरह का देशद्रोही है, इस तरह का अगर शक आपके ऊपर उत्पन्न हो जाता है तो उसके आधार पर भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। और 24 घंटे के अंदर जिस जिले में गिरफ्तार करेगी, उस जिले यानी उस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है उसमें 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है, ठीक है ना। रास्ते का समय याद रहे, काउंटिंग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर जो पुलिस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या करती है, कोर्ट में पेश करती है, ठीक है। तो गिरफ्तारी आपका जो अनुच्छेद कितने के तहत होता है, 22 के तहत, दंड के आधार पर भी और शक के आधार पर भी, ठीक है। अब हम लोग मौलिक अधिकार तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है मौलिक अधिकार, तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो तीसरा है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद जो है 23 से 24 के बीच में। पूछेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद के बीच में है, तो 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है ना। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, हम देखते हैं। 23 कहते हैं कि मानव की तस्करी और बलात् श्रम का निषेध है, ठीक है ना। मानव का जो व्यापार करने से रोका गया है, ठीक है ना। अब देखिए गाय पशुओं का हम व्यापार कर सकते हैं, जानवरों का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर कह रहे हैं कि मानव तस्करी, ठीक है ना, मानव को व्यापार करने से यहाँ पे क्या किया गया है, रोका गया है। अनुच्छेद 23 जो है मानव का व्यापार करने से रोकता है, ठीक है ना, मानव को आप बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 24 क्या करता है कि कल कारखानों में, कंपनियों में जो छोटे बच्चे हैं 14 वर्ष, यानी जो 0 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको कल कारखाने में आप काम नहीं करवा सकते हैं, उससे ये रुकता है। अनुच्छेद कौन सा है, 24 है, ठीक है ना। उन लोगों का शोषण होता है इसलिए उस काम से रोकता है कि 14 वर्ष के जितने नीचे बच्चे हैं उनको कल कारखाने में अगर आप काम करवाते हैं तो आप पे सजा हो सकती है, पकड़े जाएंगे, तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। 24 कहता है, ठीक है। 25, अब आगे देखता हूँ अनुच्छेद 25 से 28 क्या है। तो चौथा मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है ना, धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद नंबर है 25 से 28, अनुच्छेद नंबर है 25 से 28, ठीक है ना। तो 25 देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। तो 25 जो अनुच्छेद है वो कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आप कोई भी धर्म छोड़ सकते हैं, ये आपको आज़ादी अनुच्छेद नंबर 25 देता है। वही कह रहे हैं कि धर्म की क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 26 देख लेते हैं। 26 क्या है, तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अगर मान लीजिए आप कोई भी जिस धर्म को अपनाए हैं, किसी भी धर्म का आपकी सुरक्षा की बात, स्वतंत्रता की बात या उसकी व्यवस्था की बात आप खुद कर सकते हैं, इस पे कोई भी रोक लगा नहीं सकता है व्यक्ति। वही कह रहे कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन की क्या है, धार्मिक मामलों में कोई भी आयोजन या कोई भी कार्य या प्रचार प्रसार करेंगे तो उसको आपको स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद नंबर कौन सा है, 26 है, ठीक है। चलिए अब अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं 27 क्या है। अनुच्छेद हम लोग देखते हैं 27, ठीक है। 27 क्या है, ठीक है। तो अनुच्छेद 27 देखते हैं।
देखिए कह रहा है किसी धर्म के प्रचार है तो टैक्स न लगाने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी धर्म का मंदिर चाहे कुछ भी इस तरह का प्रचार प्रसार के माध्यम से आप जितना पैसा रुपया लगा रहे हैं उसमें जो टैक्स है वो एकदम फ्री कर दिया गया है। उसमें क्या कर दिया गया, टैक्स आपका नहीं लगेगा, जीरो जीरो कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद नंबर कौन सा कहता है, अनुच्छेद नंबर 27 है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 28 क्या है, अनुच्छेद नंबर 28 है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता है। ये कह रहे हैं कि शैक्षणिक जो संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, उसके संबंध में स्वतंत्रता यानी आपको आज़ादी दी गई है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे मान लीजिए प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सरकारी जो भी स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस बात को ध्यान रहे, ठीक है। देखिए मूल अधिकार पांचवा देख लेते हैं। पांचवा मूल अधिकार क्या है, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 29 से 30 के बीच में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए अनुच्छेद हम लोग 29 देखते हैं क्या है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। जो गरीब परिवार है, अल्पसंख्यक जो वर्ग है, ठीक है ना, उन लोगों के संरक्षण में विशेष प्रावधान, विशेष कुछ छूट की बात दी गई है, सुरक्षा की बात दी गई है, ठीक है ना, उन लोगों की रक्षा की करने की बात दी गई है अनुच्छेद नंबर किस में, 29 में। उत्तर प्रदेश पुलिस में और एसआई में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, अनुच्छेद 29 क्या है, तो अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण की रक्षा की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 30 देख लेते हैं क्या है। अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान स्थापित व संचालित करने का जो है, संचालित करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान स्थापित करने व संचालित माने चलाने का अधिकार दिया गया है। मानिए अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अगर कोई शिक्षण संस्थान खोलना है या उसको चलाना है तो इसमें जो अनुच्छेद नंबर 30 के तहत ये अधिकार दिया गया है, आज़ादी दिया गया है कि अल्पसंख्यक लोगों के लिए आप शिक्षण संस्थान खोल भी सकते हैं, स्थापित भी कर सकते हैं, उसको चला भी सकते हैं, ठीक है ना। ये अनुच्छेद नंबर कौन सा है, तो अनुच्छेद नंबर 30 है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं। मूल अधिकार जो आपका छठवां है वो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है ना। छठवां क्या है, संपत्ति का अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद नंबर 31 में है, ठीक है ना। इस संपत्ति के अधिकार को निरस्त माने खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे समाप्त किया गया है, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद नंबर जो 31 है ये कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार पहले हम लोग का मौलिक अधिकार था, ठीक है ना। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में, देखिए 44 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1978 में, इसको समाप्त कर दिया गया। जो मौलिक अधिकार था पहले, अब इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। कौन सा अधिकार कर दिया गया, जो हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की जो संपत्ति है वो अब मौलिक अधिकार नहीं है, क्या है, कानूनी अधिकार है। कब से किया गया है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। किसने किया था, तो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, वही किए थे, ठीक है। आते तो 21 जो अनुच्छेद है वो समाप्त कर दिया गया। 31 अनुच्छेद जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब मूल अधिकार कौन सा समाप्त किया गया, तो छठवां किया गया, ठीक है, छठवां। आइए हम आगे देखते हैं। सातवां जो मूल अधिकार है वो देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का क्या है, अधिकार है। अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 कहता है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उपचार है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्या, मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकार अधिकार छीन रही है, कोई भी व्यक्ति आपका अधिकार छीन रहा है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये प्रावधान दिया गया है। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कौन से मौलिक अधिकार को कहा था, तो अनुच्छेद नंबर 32 को। अनुच्छेद नंबर 32 को उन्होंने कहा कि अगर अनुच्छेद संविधान में से निकाल दिया जाए, संविधान में 395 अनुच्छेद थे, उसमें से अगर 32 निकाल दिया जाए तो संविधान कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान 32 यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 32 जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है। चलिए अगले वीडियो में हम रीट के बारे में आपको हम बता देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 33 देखते हैं कि सशस्त्र बलों आदि के संदर्भ में, सशस्त्र बलों आदि के संदर्भ में मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध
प्रतिबंध पे संसद कानून बना सकती है। ये कह रहे सशस्त्र बल माने सेना बल, सेना बल के संदर्भ में कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं उस पे उसको रोक रोक सकती है। कौन रोक सकती है? संसद कानून बना के क्या कर सकती है? रोक सकती है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 34 देख लेते हैं। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि या मार्शल लॉ, सेना विधि लागू हो या मार्शल लागू हो, उसके दौरान जो है अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है ना, उनके अधिकारों पर क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 35 क्या है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने हेतु कानून बनाने की शक्ति इसमें दी गई है। ठीक है ना, कह रहे कि अनुच्छेद 35 क्या है? मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने हेतु कानून बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें आप क्या करेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है ना, धन्यवाद।